नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने दोस्तों यूपीएससी और दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो दोस्तों अभी दोस्तों हिंदी भारत को दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, हमने दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर हुई दोस्तों श्रृंखला शुरू की थी। थोड़े दिनों बाद में हम दोस्तों जैसे आरपीएससी के दोस्तों पेपर खत्म हो जाएंगे फिर हम दोस्तों यूपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है हम इससे पहले दोस्तों भारत के इतिहास के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर देख चुके थे दोस्तों 23 पेपर। दोस्तों अभी उसमें दोस्तों में 50 क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन और देखना बाकी है दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में। जबकि दोस्तों हम फिलहाल दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कर रहे थे। दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है वो पेपर नंबर 17 रहने वाला है दोस्तों हमारे संविधान का। दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों समाजशास्त्र की वीडियो भी कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है और आरएस मेंस के लिए दोस्तों। तो बहुत ही शानदार श्रृंखला रही थी दोस्तों। अगर आपने दोस्तों जाकर नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें। और दोस्तों कल से हम दोस्तों हमारे दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों वीडियो भी लेकर आएंगे आपके लिए दोस्तों जो पूरा क्वेश्चन दोस्तों पुराने सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों सेकंड ग्रेड का। और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों जिन टॉपिकों से हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक दोस्तों वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए दोस्तों। हाँ, वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप दोस्तों व्हाट्सअप चैनल, फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों, अगर आपको दोस्तों वीडियो की श्रृंखला पसंद आ रही हो तो दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों प्लीज़। दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली। दोस्तों हमारी दोस्तों भारतीय दोस्तों जो संविधान था दोस्तों इसमें दोस्तों संघात्मक प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दोस्तों कितनी बार आप लोगों को बता चुके हैं, पहले भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा। इसका उत्तर होगा दोस्तों कनाडा नामक देश। दोस्तों आपको पता है दोस्तों हमारा दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका दोस्तों जो महाद्वीप है दोस्तों इसमें एक देश है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों कनाडा। दोस्तों तो कनाडा से दोस्तों हमने दोस्तों संघात्मक प्रणाली ग्रहण की थी। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, हमारे दोस्तों जो भारतीय संविधान की दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों वर्तमान में आप जानते हो हमारे भारतीय देश में दोस्तों कुल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। तो 8 अनुसूचियां थी दोस्तों जिनमें से 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों हमारी दोस्तों जो राजभाषा होती दोस्तों राज्यों की दोस्तों जो भाषाएं थी दोस्तों इनका उल्लेख है दोस्तों किसमें दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो दोस्तों वर्तमान की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों 22 भाषाओं का। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि मूल संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था। तो दोस्तों मूल संविधान में हमारी दोस्तों जो भाषाओं का उल्लेख था दोस्तों वो थी दोस्तों 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं दोस्तों 14। तो दोस्तों आपके सवाल में अक्सर दोस्तों जन्म में ही क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि आखिर दोस्तों 14 भाषा से दोस्तों 22 भाषा कैसे बनी। और यहाँ से दोस्तों बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों प्रत्येक बार। आप जानते हो अभी थोड़े दिनों पहले दोस्तों यूपीएससी का एग्जाम हुआ था वहीं से भी दोस्तों उसने भी दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों 21वां संविधान संशोधन, क्या नाम है दोस्तों 21वां संविधान संशोधन दोस्तों जो कि दोस्तों सन 1967 को हुआ था। दोस्तों इस 21वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। दोस्तों यार ना हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम है दोस्तों सिंधी भाषा जो कि दोस्तों 15वीं भाषा बनी थी। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों 50 सालों बाद में यानी कि दोस्तों इसके बाद में 50 अधिवेशन हुए दोस्तों 50 संविधान संशोधन हुए। जिसके बाद में हुआ दोस्तों 71वां संविधान संशोधन सन 1992। क्या नाम है दोस्तों 71वां संविधान संशोधन सन 1992। यानी कि दोस्तों 21 के बाद में दोस्तों डायरेक्ट चले गए हम दोस्तों 71 पर। तो दोस्तों 50 संविधान संशोधन के बाद में दोस्तों जो हमारा 71वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों 3 भाषाओं को दोस्तों दर्जा दिया गया। नंबर 1 आती है दोस्तों कोंकणी भाषा। क्या नाम है दोस्तों कोंकणी। नंबर 2 से आती है दोस्तों मणिपुरी और तीसरी आती है दोस्तों नेपाली। तो फिर गौर करना दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों बहुत बार एग्जामों में कि 71वें संविधान संशोधन सन 1992 के द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी। तो कोंकणी, मणिपुरी और दोस्तों नेपाली। दोस्तों आप इसको एक ट्रिक के द्वारा याद रखना नेम को। क्या नाम है दोस्तों नेम को। ने नहीं दोस्तों नेपाली, मैं नहीं दोस्तों मणिपुरी, कोई नहीं दोस्तों कोंकणी। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के पास में दोस्तों आया है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन। क्या नाम है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में। तो दोस्तों 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में हुआ दोस्तों। इसके द्वारा दोस्तों 4 भाषाओं को दर्जा दिया गया। नंबर 1 आती है दोस्तों बोडो, नंबर 2 से आती है दोस्तों डोंगरी, तीसरी आती है दोस्तों मैथिली और चौथी आती है दोस्तों संताली। क्या नाम है दोस्तों संताली। तो दोस्तों बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली दोस्तों ये 4 भाषाएं। तो दोस्तों बोडो,
डोंगरी, मैथिली और संताली। दोस्तों आप इसे दोस्तों बोडो मास के नाम से याद रखना सकते हैं। क्या नाम से दोस्तों? बोडो मास। तो दोस्तों बो यानी बोडो, डो यानी दोस्तों डोंगरी, मे यानी दोस्तों मैथिली और स यानी दोस्तों संताली। तो दोस्तों ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी दोस्तों। यहाँ से भी बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी भाषा 42वीं संविधान दोस्तों 92वां संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ी गई थी। लेकिन दोस्तों आपकी दोस्तों जो ये 14 भाषाएं हैं ना दोस्तों, फिर कभी दोस्तों इन 14 भाषाओं की चर्चा करेंगे दोस्तों, आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको इसमें खास बात याद रखनी चाहिए दोस्तों कि इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं में दोस्तों अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है दोस्तों। और हर बार एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन में अंग्रेजी भाषा ही दी जा रही है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों हमारे दोस्तों भारतीय संसद के द्वारा दोस्तों एक अधिनियम बनाया गया है जिसका नाम है दोस्तों राजभाषा अधिनियम सन 1963। तो दोस्तों एक क्वेश्चन याद रखना चाहिए दोस्तों कि राजभाषा अधिनियम कब आया था दोस्तों? ये सन 1963 में आया था दोस्तों। कब आया था दोस्तों? सन 1963 में दोस्तों राजभाषा अधिनियम आया था। लेकिन दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमारा सामने एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों यूपीएससी में दोस्तों सबसे बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों प्री एग्जाम में कि हमारी दोस्तों जो शास्त्रीय भाषाओं का दोस्तों जो दर्जा दिया जाता है, शास्त्रीय भाषा का दोस्तों जो दर्जा दिया जाता है दोस्तों, अब तक दोस्तों 6 भाषाओं को दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों वर्ष 2004 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दोस्तों की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 2004 में हुई थी दोस्तों। अब तक 6 भाषाओं को दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है दोस्तों। ये 6 भाषाएं वही है दोस्तों जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। तो दोस्तों सबसे पहले मांग उठी थी दोस्तों शास्त्रीय भाषा के लिए दोस्तों तमिल भाषा को दोस्तों वर्ष 2004 में दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तमिल के बाद में दोस्तों संस्कृत भाषा को वर्ष 2005 में दर्जा दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों तेलुगु भाषा को दोस्तों वर्ष 2008 में दोस्तों वर्ष 2008 में दोस्तों 2 भाषाओं को दर्जा मिला था दोस्तों। एक तो दोस्तों तेलुगु भाषा, दूसरी आती दोस्तों कन्नड़ भाषा। क्या नाम है दोस्तों? कन्नड़ भाषा। तो दोस्तों तमिल भाषा को वर्ष 2004 में, संस्कृत को दोस्तों 2005 में, 2008 में दोस्तों तेलुगु और कन्नड़ भाषा को, और इसके अलावा दोस्तों वर्ष 2013 में दोस्तों मलयालम भाषा को, और दोस्तों वर्ष 2014 में दोस्तों ओडिया भाषा को। क्या नाम है दोस्तों? ओडिया भाषा को। पहले दोस्तों इसे दोस्तों उड़िया भाषा कहते थे, लेकिन दोस्तों बाद में दोस्तों संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों इसे ओडिया भाषा कर दिया गया है। आपको पता होगा दोस्तों 2011 में दोस्तों ये नाम परिवर्तन हुआ था दोस्तों, उड़ीसा राज्य का नाम बदलकर दोस्तों ओडिशा नाम राज्य किया गया था, और उसी समय दोस्तों उड़िया भाषा का नाम भी ओडिया भाषा कर दिया गया था वर्ष 2014 में। तो दोस्तों फिर कभी चर्चा करेंगे दोस्तों कि शास्त्रीय भाषाओं की संपूर्ण विषय के बारे में दोस्तों यूपीएससी में, प्री में और मेंस में भी क्वेश्चन बनता है कि आखिर दोस्तों इसकी क्या क्या शर्त होनी चाहिए शास्त्रीय भाषा के दर्जा के लिए, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बहुत बार चर्चा की थी दोस्तों अनुच्छेद 19 की दोस्तों। इसमें दोस्तों 6 स्वतंत्रताएं, कितनी स्वतंत्रताएं दोस्तों? 6 स्वतंत्रताएं दोस्तों, याद रखना। पहला क्वेश्चन भी सही है दोस्तों, ऑप्शन भी सही है। दूसरे ऑप्शन की चर्चा करें दोस्तों तो दोस्तों जो अनुच्छेद 19 में दोस्तों जो 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई है दोस्तों, ये सभी भारतीयों पर लागू होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, केवल भारतीयों की बात याद रखना दोस्तों, ये केवल भारतीय लोगों पर लागू होती है। इसमें दोस्तों कोई विदेशी संस्था या विदेशी दोस्तों कोई नागरिक या संस्था है ना दोस्तों, तो उसको दोस्तों अनुच्छेद 19 नहीं मिलता है दोस्तों, यार ना। इस क्वेश्चन की भी दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो अनुच्छेद 19 है ना, ये केवल और केवल भारतीय लोगों को ही मिलता है। किसको मिलता है दोस्तों? भारतीय लोगों को ही मिलता है। वहीं बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 की दोस्तों, संपत्ति का अर्जन और धारण करने का अधिकार। बहुत बार हम आप लोगों को दोस्तों इस चीज़ के बारे में बता चुके थे, पहले पुराने वीडियो देखे दोस्तों, मजेदार है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों, सेकंड ग्रेड का हो चाहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का हो। तो दोस्तों संपत्ति का अर्जन और दोस्तों जो धारण करने का दोस्तों जो अधिकार है, यह दोस्तों संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों इससे विलोपित कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमने दोस्तों 44वां संविधान संशोधन किया था, आप लोगों को पता है दोस्तों, मोरारजी देसाई के समय दोस्तों ये संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, जनता पार्टी की सरकार थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और किस वर्तमान में किस अनुच्छेद में दोस्तों संपत्ति का अर्जन का अधिकार रखा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 300 में रखा गया है, भाग 13 है दोस्तों। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों वर्तमान में संपत्ति का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, एक विधिक अधिकार है, सामान्य अधिकार है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। भाग अनुच्छेद 300 में है दोस्तों, और भाग 13 में, इंपोर्टेंट याद रखना, भाग 13 में दोस्तों अनुच्छेद 19 की बात करें तो चौथा ऑप्शन दिया गया था, इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता भी शामिल है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता भी शामिल है।
तो दोस्तों ये दोस्तों हमने दोस्तों यहाँ से 3 कथन सही थे और एक कथन गलत था, उसको हमने यहाँ पर सही करके आप लोगों को बता दिया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों, जो क्वेश्चन गलत था वो इस आधार पर गलत था कि कौन कौन से ऐसे भारतीय दोस्तों संविधान के दोस्तों जो अनुच्छेद है दोस्तों मूल अधिकार, सॉरी दोस्तों ऐसे कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय लोगों को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 15, 16 और 19, क्या नाम है दोस्तों, अनुच्छेद 15, 16 और 19 और 29 और दोस्तों 30, कुल मिलाकर दोस्तों ये 5 अनुच्छेद है दोस्तों जो केवल और केवल दोस्तों भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं दोस्तों। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ दोस्तों। बहुत बार दोस्तों हम आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों मूल कर्तव्य की चर्चा कर चुके थे दोस्तों। क्वेश्चन आया है दोस्तों आप लोगों के सामने कि मूल कर्तव्य में क्या शामिल है। हमारा दोस्तों जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन की, और जिस दिन भी हमने आप लोगों से दोस्तों सेकंड ग्रेड में बहुत ही शानदार चर्चा की थी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ने की बात सिफारिश की गई थी, और जिन्हें दोस्तों बाद में 43वां और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ प्रावधानों को हटा भी दिया गया था। तो दोस्तों मूल कर्तव्य में दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन सही थे और एक ऑप्शन गलत था दोस्तों, उसकी दोस्तों चर्चा करेंगे। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद एवं ज्ञानार्जन भावना का सुधार करे। तो दोस्तों ये बात कही गई थी दोस्तों विकास करने के बाद। तो दोस्तों ये भी दोस्तों ज नंबर का अनुच्छेद था दोस्तों। सामाजिक संस्कृति का दोस्तों परिरक्षण करने की बात कही गई थी। हमने बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों से बात की थी दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत बार पूछा है। हमारी सामाजिक संस्कृति का परिरक्षण है, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो यप नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, उसमें हमारी सामाजिक संस्कृति का निर्माण की बात की जा रही है और परिरक्षण की बात की जा रही है, परंपरा की दोस्तों याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यप यानी परंपरा और परीक्षण की दोस्तों याद रखना। इसके अलावा दोस्तों जो इसके अलावा तीसरा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों राष्ट्रध्वज का आदर। दोस्तों आज हम दोस्तों इसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों राष्ट्रध्वज का दोस्तों जो आदर करना दोस्तों हमारे दोस्तों मूल कर्तव्य का पहला ही मूल कर्तव्य है। कैसा है दोस्तों, मूल कर्तव्य का पहला ही मूल कर्तव्य दोस्तों क नंबर का अनुच्छेद, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 51 क का ए नंबर का दोस्तों या क नंबर का दोस्तों जो कर्तव्य है मूल कर्तव्य है वो दोस्तों राष्ट्रध्वज से संबंधित है। चर्चा करते हैं दोस्तों क नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य दिया गया है, इसमें कहा जाता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का पालन करें। इंपोर्टेंट है ना दोस्तों, शब्द को गौर करना दोस्तों, भारतीय संविधान का पालन करने की बात कही जा रही है, यानी कि हमारा दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, तो दोस्तों संविधान का पालन करें। क्या करें दोस्तों, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों को, यानी कि हमारे दोस्तों जो संविधान के दोस्तों जो आदर्श है दोस्तों, क्या है दोस्तों, तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों की बात कही जा रही दोस्तों। क्या कही जा रही, और उसके आदर्श, यानी कि दोस्तों उसके उस संविधान के क्या क्या आदर्श हो सकते हैं हमारे लिए। तो दोस्तों हमारा ये मूल कर्तव्य है दोस्तों कि दोस्तों संविधान का पालन करें और उसके दोस्तों जो आदर्शों, उसके आदर्शों संस्थाओं, किसका दोस्तों, उसके आदर्शों संस्थाओं। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 51 क में क्या शामिल नहीं है, कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो दोस्तों आदर्श शब्द भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा चुका है दोस्तों। संस्था शब्द इंपॉर्टेंट है, तो उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें। यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो मूल कर्तव्य नंबर का दोस्तों जो पहला नंबर का मूल कर्तव्य है ये दोस्तों उसका आदर करने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, संविधान का आदर करने की बात कर रहा है, राष्ट्रगान का आदर करने की बात कर रहा है, राष्ट्रध्वज का आदर करने की बात करता है दोस्तों। तो संविधान का पालन करने की कहता है, लेकिन उसके दोस्तों आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने की बात करता है। दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा दोस्तों मूल कर्तव्य क में शामिल नहीं है, तब वहां पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों राष्ट्रगीत भी दिया गया था। नहीं दोस्तों, राष्ट्रगीत नहीं शामिल है। फिर गौर करना, आप दोस्तों गौर करके देखें दोस्तों, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो दोस्तों राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, लेकिन इसमें कहीं पर भी दोस्तों राष्ट्रगीत शब्द उल्लेखित नहीं है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हमारा पहला मूल कर्तव्य कंप्लीट हो गया दोस्तों, ये आदर करने की बात करता है। जबकि दोस्तों जो ख नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य है ना दोस्तों, ये क्या कहता है दोस्तों, तो दोस्तों ये कहता है दोस्तों कि स्वतंत्रता के लिए हमारे दोस्तों जो राष्ट्रीय दोस्तों जो आंदोलन है, तो दोस्तों ये किसकी बात करता है दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन की। बस इसमें दोस्तों यही चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हाँ स्वतंत्रता के लिए, यानी कि दोस्तों फ्रीडम की बात करता है दोस्तों। किसकी बात करता है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को दोस्तों प्रेरित करने वाले दोस्तों जो उच्च आदर्श होते हैं हमारी स्वतंत्रता के लिए, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को दोस्तों प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदयों में, हमारा दोस्तों जो हृदय है उसमें
संजोए रखने की बात करता है दोस्तों, संजोए रखने एवं उसका पालन करने की बात कर रहा है। फिर गौर करना दोस्तों, ये किसकी बात करता है दोस्तों, ये पालन करने की बात करता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि हमारे संविधान का दोस्तों ऐसा कौन सा मूल कर्तव्य दोस्तों जो पालन करने की बात करता है। ख नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य दोस्तों ये पालन करने की बात करता है, जबकि क नंबर का दोस्तों जो ये दोस्तों वो आदर करने की बात करता है। किसकी दोस्तों, आदर करूंगा या करूंगी, और दोस्तों पालन करूंगा या करूंगी ख नंबर का। तो दोस्तों स्वतंत्रता शब्द याद रखना दोस्तों, आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। और पालन करने की बात कही जा रही, किसकी दोस्तों, पालन करने की। चलिए दोस्तों, हमारा दोस्तों जो ग नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य वो कहता क्या है दोस्तों, दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। दोस्तों रक्षा शब्द यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग नंबर के अनुच्छेद में भी दोस्तों रक्षा शब्द आता है, और घ नंबर के दोस्तों जो वो दो मूल कर्तव्य उसमें भी दोस्तों रक्षा शब्द आता है। लेकिन दोस्तों भारत की एकता इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, एकता शब्द, संप्रभुता, एकता और अखंडता, क्रम भी दोस्तों याद रखना दोस्तों, पहले संप्रभुता आएगा फिर एकता आएगा और अखंडता आएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की दोस्तों बात कही गई है। ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में आज पूछा जा चुका है दोस्तों कि अक्षुण्ण बनाए रखना दोस्तों किस मूल कर्तव्य में शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों ग नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य दोस्तों ये अक्षुण्ण रखने की बात करता है दोस्तों। तो दोस्तों भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे दोस्तों, रक्षा करे दोस्तों ग नंबर में भी आ रहा है दोस्तों और घ नंबर में भी आ रहा है। ग नंबर वाला क्या है दोस्तों, देश की रक्षा करने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, देश की रक्षा करने की बात कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, यानी उसका दोस्तों उसको उन व्यक्तियों को बुलाने पर, यानी कि भारत के दोस्तों जितने भी नागरिक हैं उनको बुलाने पर राष्ट्र की सेवा करें। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि ऐसा कौन सा मूल कर्तव्य है दोस्तों जो सेवा करने की बात करता है, दोस्तों सर्विस करने की बात करता है। तो दोस्तों घ नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य है दोस्तों ये राष्ट्र की सेवा करने से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों बाक्सर बच्चे को सबको पता होता है दोस्तों कि हमारे मूल कर्तव्य क्या क्या है, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने के लिए दोस्तों आपके सामने आया हूं दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए दोस्तों। हिंदी भारत के लिए दोस्तों धन्यवाद। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों 2011 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों हम। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी हम दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देखिए दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों शिक्षा का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, शिक्षा का दोस्तों जो अधिकार है वो मूल अधिकारों में, किसमें दोस्तों, मूल अधिकारों में शामिल किया गया। यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों जिसके तहत दोस्तों मूल अधिकारों के तहत दोस्तों शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो दोस्तों 86वां दोस्तों संविधान संशोधन वर्ष 2002 में हुआ था दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों इसके द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों शिक्षा का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 क में भी है दोस्तों, और हमारा दोस्तों अंतिम मूल कर्तव्य दोस्तों 11वां नंबर का वो भी दोस्तों उसी से संबंधित है दोस्तों, शिक्षा के अधिकार से। तो दोस्तों चलते हैं, और दोस्तों अनुच्छेद 45 भी दोस्तों शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। डीपीएसपी में दोस्तों 3 बार शिक्षा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है। चलते दोस्तों राज्यपाल की पदावधि, दोस्तों कितनी बार हम आप लोगों को दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके थे दोस्तों, पुराने वीडियो देखे दोस्तों, बहुत ही मजेदार विश्रृंखला है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बन नहीं जाएगा दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमारा दोस्तों जो राज्यपाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष के लिए दोस्तों चुना जाता है। राज्यपाल यानी कि दोस्तों वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमने आप लोगों से दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो राज्यपाल होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, क्योंकि दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार। इसकी दोस्तों हम चर्चा कर चुके थे दोस्तों आप लोगों से दोस्तों। तीसरा दोस्तों कथन दिया गया आप लोगों को दोस्तों कि वह अपने उत्तराधिकारी के पद धारण करने तक, दोस्तों इसकी भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी कि जब तक दोस्तों नया राज्यपाल बनकर नहीं आ जाता तब तक वो पुराना दोस्तों जो राज्यपाल है चाहे उसका 5 वर्ष पूरा हो गया हो फिर भी वो अपने पद पर अपने पद पर बना रहेगा। तो दोस्तों राज्यपाल की पदावधि पर दोस्तों वह अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक वह अपने पद पर बना रहेगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार चीज़ है दोस्तों, राज्यपाल की पदावधि दोस्तों
ये इसके बारे में दोस्तों सत्य कथन है। तो तीनों चीज़ें सही है दोस्तों, चर्चा कर चुके थे हम दोस्तों आप लोगों से। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो की श्रृंखला पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि दोस्तों उनको भी दोस्तों फ्री ऑफ स्टडी मिल सके और इतनी शानदार जानकारी आप लोगों को जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं में नहीं पढ़ाई जाती होगी दोस्तों, विश्वास कीजिए, मैं आप लोगों से दोस्तों विश्वास के साथ कहता हूँ इतनी शानदार कम ही जानकारी आप लोगों को दोस्तों बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में देखने को मिलती होगी। तो चलते दोस्तों अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों संघीय मंत्री परिषद के बारे में। किसके दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दोस्तों वैसे विधानसभा के संदर्भ में दोस्तों पहले चर्चा कर चुके थे, लेकिन आज हम दोस्तों फिर देखें दोस्तों कि दोस्तों संघीय दोस्तों जो मंत्री परिषद होती है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों जहाँ पर हमने आप लोगों से विधानसभा बताया था वही आप लोगों के सामने इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से दोस्तों उत्तरदायी होती है। लेकिन दोस्तों व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायी होती है दोस्तों, वो दोस्तों प्रधानमंत्री हो जाएगा, क्योंकि और प्रधानमंत्री किसके रहता है दोस्तों, राष्ट्रपति के। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 75(3). तो हमारे भारतीय संविधान का दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 75(3). दोस्तों ये बात करता है दोस्तों कि संघीय दोस्तों जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की दोस्तों व्यक्तिगत रूप से। तो दोस्तों व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, इसके लिए दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 75(2). क्या नाम है दोस्तों, अनुच्छेद 75(2). दोस्तों ये कहता है कि दोस्तों जो मंत्री होते हैं दोस्तों हमारे दोस्तों केंद्र में दोस्तों जो मंत्री होते हैं दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो दोस्तों वह व्यक्तिगत रूप से दोस्तों व्यक्तिगत रूप का दोस्तों जो सिद्धांत है व्यक्तिगत उत्तरदायी सिद्धांत दोस्तों वह अनुच्छेद 75(2) में दिया गया है। अरे आप जानते हो दोस्तों मंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों, मंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति दिलाता है। हमने दोस्तों थोड़ी दिनों पहले दोस्तों मंत्री की शपथ की भी चर्चा की थी, आप लोगों से बताया था दोस्तों आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों मंत्री किस बात की शपथ लेते हैं। दोस्तों मंत्री पद की भी शपथ लेते हैं और गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं दोस्तों। तो याद रखना मंत्री दो बार शपथ लेते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो मंत्री दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, परंतु दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ऐसा करता है। किसकी सलाह पर करता है दोस्तों, प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही दोस्तों ऐसा करता है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत दोस्तों ये दोस्तों अनुच्छेद 75(3) में दिया गया है, जबकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का दोस्तों जो सिद्धांत है मंत्रियों के लिए वो अनुच्छेद 75(2) में दिया गया है। दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ से एक बार आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो मंत्री होती है जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः दोस्तों अगर तो दोस्तों मंत्रिमंडल के अगर दोस्तों जो मंत्रिमंडल का निर्णय सभी दोस्तों जो केंद्रीय मंत्री होते हैं दोस्तों उन पर क्या होता है दोस्तों बाध्यकारी होता है। तो दोस्तों अगर कोई निर्णय दोस्तों अगर मंत्रिमंडल ने ले दिया है दोस्तों, किसने ले लिया है दोस्तों, हमारी दोस्तों कोई निर्णय अगर दोस्तों हमारी दोस्तों मंत्रिमंडल ने अगर कोई निर्णय ले लिया है तो वह निर्णय दोस्तों सभी केंद्रीय मंत्रियों पर क्या होगा दोस्तों बाध्यकारी होगा। लेकिन दोस्तों अक्सर इसमें दोस्तों मतभेद भी हो चुका है दोस्तों, यार दोस्तों हमारे भारतीय इतिहास में दोस्तों ऐसा भी हुआ है दोस्तों जब दोस्तों अगर किसी मंत्रिमंडल ने दोस्तों अपना निर्णय ले लिया हो परंतु उसे किसी मंत्री ने उस निर्णय को नहीं माना हो। वैसे दोस्तों यहाँ पर क्या बात कही दोस्तों कि अनुच्छेद 75(3) ये कहता है कि अगर मंत्रिमंडल ने दोस्तों अपना निर्णय ले लिया तो वह निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों पर क्या होगा दोस्तों बाध्यकारी होगा। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों बाध्यकारी होगा। अगर वो मंत्री दोस्तों उस निर्णय को नहीं मानता है दोस्तों, अगर कोई मंत्री उस निर्णय को नहीं मानता है तो मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ सकता है दोस्तों। ऐसा हमारे भारतीय संविधान में अब तक दोस्तों 2 से 3 बार हो चुका है। आप लोगों को पता है दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों जब सन 1953 में दोस्तों हमारे दोस्तों जो BR अम्बेडकर थे दोस्तों, कौन थे दोस्तों BR अम्बेडकर, चाहे दोस्तों वो व्यक्ति दोस्तों चाहे दोस्तों राज्यसभा से हो दोस्तों चाहे लोकसभा से, दोस्तों याद रखना। तो सन 1953 में दोस्तों जब BR अम्बेडकर थे दोस्तों ये राज्यसभा से दोस्तों सांसद बने हुए थे। अतः इन्होंने दोस्तों हिंदू कोड बिल पर दोस्तों आपसी मतभेद होने पर दोस्तों मंत्री परिषद और दोस्तों मंत्री के बीच में दोस्तों मंत्री कौन थे दोस्तों BR अम्बेडकर थे, इनके बीच में दोस्तों मतभेद होने पर दोस्तों इन्होंने हिंदू कोड बिल पर मतभेद हुआ था और दोस्तों इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो ऐसा मामला भी आया दोस्तों जब मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया था मंत्री परिषद के निर्णय न मानने के कारण।
दोस्तों ऐसा ही दोस्तों सी.डी. देशमुख के समय भी हुआ था। कौन थे दोस्तों? सी.डी. देशमुख। दोस्तों जो सी.डी. देशमुख थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन की दोस्तों एक नीति लाई गई थी, एक कानून लाया गया था दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन। क्या नाम है दोस्तों? राज्यों का दोस्तों जो पुनर्गठन की दोस्तों जो नीति लाई गई थी, इस पर इनका मतभेद हुआ था दोस्तों सी.डी. देशमुख का। तो दोस्तों ये दोस्तों सी.डी. देशमुख थे दोस्तों, ये भी दोस्तों केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने भी दोस्तों मंत्रिमंडल का निर्णय नहीं माना, अतः इनको भी दोस्तों त्यागपत्र देना पड़ा था। तो दोस्तों सन 1953 में दोस्तों B.R. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर दोस्तों त्यागपत्र दिया। वहीं दोस्तों जो सी.डी. देशमुख थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन की नीति पर दोस्तों त्यागपत्र देना पड़ा था। वहीं बात करेंगे दोस्तों आरिफ मोहम्मद की। किसके दोस्तों? आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद ने दोस्तों मुस्लिम महिला अधिनियम सन 1986 से संबंधित मतभेद हुआ था दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों आरिफ मोहम्मद की। दोस्तों जो आरिफ मोहम्मद थे दोस्तों, बात हो रही दोस्तों सन 1990 के दशक की दोस्तों, जब दोस्तों मुस्लिम महिला दोस्तों अधिनियम लाया गया था दोस्तों सन 1986 में। तीन तलाक से संबंधित दोस्तों ये मामला था दोस्तों। किससे संबंधित था दोस्तों? 3 तलाक से संबंधित एक मामला था दोस्तों। अतः दोस्तों आरिफ मोहम्मद ने दोस्तों इस मंत्रिपरिषद के दोस्तों निर्णय को नहीं माना दोस्तों। अतः दोस्तों इनके बीच में मतभेद होने पर मंत्रिमंडल और आरिफ मोहम्मद के बीच में दोस्तों मतभेद हो गया, अतः आरिफ मोहम्मद ने त्यागपत्र दे दिया था। तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख फैक्ट है दोस्तों जो आप लोगों को दोस्तों याद रखने चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन की व्याख्या अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जरूर बताना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बात की दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के बारे में बहुत पहले भी आप लोगों से चर्चा कर चुके थे और 74वां संविधान संशोधन की हमने चर्चा की थी। तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों एक सूची जोड़ी गई थी दोस्तों, वो थी दोस्तों 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची दोस्तों? 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों अब तक दोस्तों हमने आप लोगों से बात की दोस्तों, हमारे संविधान में कुल दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। मूलतः 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोस्तों बाद में जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों 12वां अनुसूची के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें 18 विषय हैं। किसमें इतने विषय दोस्तों? 18। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और इन 18 विषय का दोस्तों जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 243W में है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 243W में दोस्तों हमारे इन 18 विषयों का उल्लेख है दोस्तों, जो हमारे दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है। सॉरी दोस्तों हमारे दोस्तों जो नगर पालिका दोस्तों इससे संबंधित दोस्तों ये 18 विषय। दोस्तों कौन कौन से विषय दोस्तों जो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 है दोस्तों सड़कें और पुल, ये भी दोस्तों इन 18 विषयों में शामिल है। अग्निशामक सेवा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। अग्निशामक दोस्तों जो सेवाएं होती है हमारी दोस्तों, जो फायर सिक्योरिटी होती है, ये दोस्तों इनका क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो नगरीय निर्जनता दोस्तों जो उन्मूलन दोस्तों जो कार्यक्रम है, ये भी इन 18 विषयों में शामिल है दोस्तों। यहाँ पर नगरीय निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की बात हो रही है, जबकि दोस्तों गरीबी उन्मूलन के दोस्तों जो कार्यक्रम है ये दोस्तों 11वीं अनुसूची का विषय। दोनों चीज़ों में अंतर याद रखना, यहाँ पर दोस्तों नगरीय शब्द आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों जन्म मृत्यु से संबंधित दोस्तों जो आंकड़े होते हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों इन 18 विषयों में शामिल है दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जन्म मृत्यु से संबंधित दोस्तों जो आंकड़े होते हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों हमारे इन 18 विषयों में शामिल है दोस्तों 12वीं अनुसूची के तहत में या नगर पालिका के विषय में दोस्तों। जबकि दोस्तों हम इससे पहले आप लोगों के सामने पंचायती राज के कुल 29 विषयों की चर्चा कर चुके थे, जहां से एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता था दोस्तों। तो दोस्तों हमने दोस्तों पंचायती राज के दोस्तों 29 विषय चर्चा कर ले। अब दोस्तों हम बात करें दोस्तों नगर पालिका के 18 विषय, जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों बार बार में। दोस्तों यहाँ पर जन सुविधाओं की बात करिए, यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो नगर पालिका होती है दोस्तों, शहरों में दोस्तों हमारी क्या क्या जन सुविधाएं हो सकती है, जैसे कि दोस्तों विद्युत की व्यवस्था करना, पार्किंग स्थल की व्यवस्था करना और बस स्टैंड। दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, जन सुविधाएं कौन कौन सी दोस्तों? विद्युत की व्यवस्था करना, पार्किंग स्थल बनाना और बस स्टैंड। इसके अलावा दोस्तों वधशालाओं एवं दोस्तों चर्मशालाओं का दोस्तों विनियमन करना। क्या करना दोस्तों? वधशालाओं एवं चर्मशालाओं का दोस्तों क्या करना दोस्तों? विनियम करना। क्या करना दोस्तों? विनिमय करना। तो दोस्तों विनियम करना दोस्तों ये भी दोस्तों शामिल है। इसके अलावा शामिल है दोस्तों भूमि उपयोग। क्या नाम है दोस्तों? भूमि उपयोग।
तो दोस्तों इन 18 विषयों में दोस्तों भूमि उपयोग भी शामिल है। क्या शामिल है दोस्तों? भूमि उपयोग। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, विभिन्न एग्जामों में दोस्तों, शव को गाड़ना। यानी कि दोस्तों जब शहरों में दोस्तों जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को गाड़ना, शव दान करना, शव का दोस्तों दाह संस्कार करना। तो दोस्तों शव का दोस्तों दाह संस्कार करना या फिर दोस्तों दाह प्रक्रिया करना। तो दोस्तों शव को गाड़ना, शव दाह करना, दाह क्रिया एवं शमशान व शमशान, यानी कि दोस्तों जो शमशान होता है जहाँ पर दोस्तों मृत व्यक्तियों को दोस्तों जलाया जाता है उसे शमशान कहते हैं। और विद्युत शव दाह गृह, तो दोस्तों जो ऐसे दोस्तों जहाँ पर दोस्तों विद्युत गृह दोस्तों शमशान नहीं होते हैं, वहाँ पर दोस्तों विद्युत की मशीनों के द्वारा यानी कि दोस्तों लाइट के द्वारा उस व्यक्ति के मृत शरीर को दोस्तों जलाया जाता है। तो दोस्तों विद्युत शवदान गृह। तो दोस्तों ये कुल 18 विषय शामिल है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों आपके सामने हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्या नाम है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों वैसे दोस्तों हम आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा कर चुके थे। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों हिंदी पार चैनल पर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके थे और हम इससे पहले भी इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके थे। क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई में जनवरी सन 1993 में दंगे हुए थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों मुंबई में दोस्तों जनवरी सन 1993 में दंगे हुए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सन 1992-93 में दोस्तों मुंबई में क्या हुए थे दोस्तों? दंगे हुए थे, क्योंकि दोस्तों राम मंदिर का दोस्तों जो मुद्दा था दोस्तों वो दोस्तों अपनी चरम सीमा पर था। अतः दोस्तों मुंबई में दंगे हुए। तो दोस्तों सांप्रदायिक हिंसा एवं श्रृंखलाबद्ध दोस्तों बम विस्फोट किए गए थे दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में। तो दोस्तों मुंबई में क्या हुआ दोस्तों? सांप्रदायिक हिंसा एवं श्रृंखलाबद्ध दोस्तों बम विस्फोट किए गए। अब दोस्तों जो ये बम विस्फोट और दोस्तों जो सांप्रदायिक दोस्तों हिंसा हुई, इसकी जांच करने के लिए दोस्तों एक आयोग गठित किया गया था। तो दोस्तों मुंबई के दोस्तों जो सांप्रदायिक दोस्तों जो दंगे थे, इनकी जांच करने के लिए दोस्तों एक आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों उस आयोग का नाम क्या था? दोस्तों हमने अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो कमेंट में बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों श्री कृष्ण आयोग। क्या नाम है दोस्तों? श्री कृष्ण आयोग। दोस्तों हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कल भी दोस्तों बहुत ही शानदार दोस्तों बात की थी दोस्तों कि कौन सा आयोग दोस्तों किसके लिए गठित किया गया था। तब मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि JC शाह दोस्तों जो आयोग था ये आपातकाल के पर जांच करने के लिए गठा था। MK जैन दोस्तों जो आयोग था दोस्तों ये राजीव गांधी की हत्या पर बना था दोस्तों। महाजन आयोग दोस्तों बेलगांव विवाद से संबंधित दोस्तों जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में हुआ था। SN बोरा समिति की बात करें तो दोस्तों ये राजनीतिक अपराधीकरण पर गठित की गई थी दोस्तों सन 1993 में SN बोरा समिति। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। सेपोलॉजी दोस्तों चुनाव विश्लेषण विज्ञान कहा जाता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने। दोस्तों हमने इससे पहले दोस्तों आप लोगों से सेकंड ग्रेड में इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके थे दोस्तों, तीस्ता नदी जल विवाद की। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने पुनः वही क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तीस्ता नदी जल बंटवारा किन देशों के बीच में दोस्तों विवादित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बांग्लादेश। दोस्तों आपने दोस्तों इससे पहले आप लोगों के सामने दोस्तों भारत और दोस्तों श्रीलंका के बीच में विवादित मुद्दों को देख चुके थे दोस्तों, और भारत और दोस्तों चीन के विवादित मुद्दों को भी देख चुके थे। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित कुछ प्रमुख दोस्तों नदी या विवादों को दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों जो विवादित है मुख्यतया वो है दोस्तों तीस्ता नदी, जो कि दोस्तों सिक्किम से निकलती है और सिक्किम से होती हुई दोस्तों पश्चिम बंगाल होती हुई दोस्तों ये बांग्लादेश में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जमुना। तो दोस्तों तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? सिक्किम से निकलती है और दो राज्यों में बहती है दोस्तों, सिक्किम राज्य में और पश्चिम बंगाल राज्य में। फिर बाद में दोस्तों ये बांग्लादेश में चली जाती है। और आप लोगों को पता है दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों 2024 में दोस्तों 21-22 जून को, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 21 लिख दिया है, यहाँ पर आप 21-22 जून करें तो दोस्तों 21-22 जून 2024 को दोस्तों बांग्लादेश की दोस्तों जो प्रधानमंत्री है दोस्तों शेख हसीना, वो दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों भारत भी आई थी 2024 में जून के महीने में। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों यहाँ पर वार्ताएं भी शुरुआत की थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो तीस्ता नदी है दोस्तों और गंगा नदी है, और दोस्तों गंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है दोस्तों फरक्का बांध। क्या हुआ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में दोस्तों आप जानते हो दोस्तों मुर्शिदाबाद के पास में दोस्तों एक फरक्का बांध बना हुआ है दोस्तों गंगा नदी पर, उसको लेकर भी दोस्तों इन्होंने दोस्तों बातचीत की थी प्रधानमंत्री और इन्होंने। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों गंगा नदी भी दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है दोस्तों। सन 1996 में दोस्तों
गंगा नदी जल समझौता हुआ था दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में। और आप लोगों को बताया दोस्तों सन 1996 में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? कल भी हमने दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा की थी दोस्तों, HD देवगौड़ा थे। कौन थे दोस्तों? HD देवगौड़ा थे। और इनकी सरकार को दोस्तों संयुक्त मोर्चे की सरकार, सॉरी दोस्तों दोस्तों संयुक्त मोर्चे की सरकार कहा गया था। और बांग्लादेश के दोस्तों जो उस समय दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो कौन थे दोस्तों? शेख हसीना थी दोस्तों। कौन थी दोस्तों? शेख हसीना, सॉरी दोस्तों, हाँ दोस्तों शेख हसीना। वहीं आप लोगों को बताया दोस्तों सन 1972 में दोस्तों, कब दोस्तों? सन 1972 में दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों शांति संधि हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? शांति संधि हुई थी दोस्तों। संयुक्त नदी आयोग भी गठित हुआ था दोस्तों। क्या गठित हुआ था दोस्तों? संयुक्त नदी आयोग भी गठित हुआ था दोस्तों सन 1972 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों सन 1996 में दोस्तों जब गंगा नदी जल समझौता हुआ था दोस्तों फरक्का बांध को लेकर दोस्तों, ये दोस्तों समझौता हुआ था दोस्तों। फरक्का बांध आप जानते हो दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी दोस्तों HD देवगौड़ा। और दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी दोस्तों शेख हसीना। कौन थी दोस्तों? शेख हसीना। वहीं बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों बराक नदी। दोस्तों जो बराक नदी है दोस्तों ये हमारी दोस्तों जो बराक नदी है ना दोस्तों, ये दोस्तों हमारी दोस्तों किसकी सहायक नदी है दोस्तों? आप जानते हो दोस्तों हमारी दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सहायक नदियों में से एक मानी जाती है दोस्तों हमारी बराक नदी। तो दोस्तों जो बराक नदी का दोस्तों जो जल आता है ना दोस्तों ये दोस्तों बांग्लादेश में जाता है। अतः दोस्तों बराक नदी भी दोस्तों हमारे दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। अब दोस्तों बराक नदी पर दोस्तों दो प्रमुख परियोजनाएं बनी हुई है, एक भारत ने बनाई है दोस्तों और एक दोस्तों बांग्लादेश ने बनाई है। दोनों इन परियोजनाओं के दोस्तों एक दूसरे के बीच में विवाद बने रहते हैं। जिसकी बात करें दोस्तों हमारे दोस्तों मणिपुर दोस्तों जो राज्य हैं, तो दोस्तों मणिपुर राज्य में दोस्तों बराक नदी विवादित है दोस्तों मणिपुर की बराक नदी, जबकि दोस्तों तीस्ता नदी सिक्किम की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मणिपुर ने दोस्तों इस पर दोस्तों एक परियोजना बनाई है जिसका नाम है दोस्तों तिपाईमुख विवाद। क्या नाम है दोस्तों? तिपाईमुख परियोजना। तो दोस्तों जो तिपाईमुख दोस्तों जो परियोजना है दोस्तों ये मणिपुर में, और दोस्तों बांग्लादेश इसका विरोध करता है। जबकि दोस्तों बराक नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम है दोस्तों कुशीपारा नदी। क्या नाम है दोस्तों? कुशीपारा नदी। तो दोस्तों बराक नदी की दोस्तों एक सहायक नदी है जिसका नाम है दोस्तों कुशीपारा नदी। दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों? बांग्लादेश, हमारे दोस्तों भारत और दोस्तों हमारा भारत और दोस्तों बांग्लादेश की सीमा पर बहती है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों कुशीपारा नदी। तो दोस्तों कुशीपारा दोस्तों जो नदी है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहती है। अतः दोस्तों इस नदी पर दोस्तों बांग्लादेश ने दोस्तों एक बांध बनाया है जिसका नाम है दोस्तों रहीमान। क्या नाम है दोस्तों? रहीमन नहर प्रोजेक्ट। क्या नाम है दोस्तों? रहीमन नहर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों दोस्तों जो नहर प्रोजेक्ट है दोस्तों ये बांग्लादेश ने बनाया है दोस्तों कुशीपारा नदी पर। किस पर दोस्तों? कुशीपारा नदी पर। तो दोस्तों आपको याद रखना दोस्तों जो बराक नदी दोस्तों ये मणिपुर से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है दोस्तों? मणिपुर राज्य से निकलती है और भारत और बांग्लादेश पर दोस्तों बहती है। इसके अलावा दोस्तों मुहरी दोस्तों नदी विवाद भी दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे दोस्तों राज्य पूछा जाए तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य आएगा। क्या आएगा दोस्तों? मुहरी दोस्तों जो नदी विवादित दोस्तों ये त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश देश के साथ में विवादित है। तो दोस्तों मुहरी नदी विवाद भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। मुहरी नदी विवाद, बराक नदी विवाद, फरक्का जल परियोजना दोस्तों, तीस्ता नदी दोस्तों, तिपाईमुख परियोजना और कुशीपारा नदी। इसके अलावा दोस्तों एक नदी आती है जिसका नाम है दोस्तों फेनी नदी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फेनी नदी भी दोस्तों त्रिपुरा की से निकलती है और दोस्तों बांग्लादेश की दोस्तों इसी दोस्तों नदी में मिल जाती है। इन दोनों की सीमा पर स्थित है दोस्तों त्रिपुरा और दोस्तों बांग्लादेश की सीमा पर बहती है दोस्तों फेनी नदी। तो दोस्तों इसका दोस्तों जो मार्ग है वो दोस्तों वो कई बार अपना मार्ग चेंज करती रहती है साल में। अतः दोस्तों ये नदी भी हमेशा विवादित रहती है। तो फेनी नदी और दोस्तों जो मुहरी नदी है दोस्तों ये दोस्तों हमेशा कहाँ बहती है दोस्तों? त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा पर बहती है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जब बांग्लादेश दोस्तों जब आज़ाद हुआ था तब दोस्तों एक द्वीप मिला था जिसका नाम है दोस्तों न्यू मूर्य द्वीप। क्या नाम है दोस्तों? न्यू मूर्य द्वीप। दोस्तों जो न्यू मूर्य द्वीप है दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में दोस्तों खोजा गया था दोस्तों सन 1971 में दोस्तों। कभी तो दोस्तों भारत इसका अपना हिस्सा बताता है, कभी दोस्तों बांग्लादेश इसे अपना हिस्सा बताता है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों न्यू मूर्य द्वीप भी दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। दोस्तों आपने अक्सर दोस्तों इस शब्द का नाम सुना होगा जिसका नाम है दोस्तों 3 बीघा गलियारा। क्या नाम है दोस्तों? 3 बीघा दोस्तों जो गलियारा है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में स्थित है और भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। दोस्तों 3 बीघा गलियारे की बात करें तो दोस्तों ये वर्तमान में दोस्तों हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के दोस्तों कूच बिहार जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों?
कूच बिहार जिले में पड़ता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इस 3 बीघा गलियारा पर दोस्तों सन 1974 में समझौता हुआ था। दोस्तों हम इससे पहले भी आप लोगों को सन 1974 के समझौते के बारे में आप लोगों को बताया था दोस्तों कि सन 1974 में दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों एक समझौता हुआ था दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री आप जानते हो दोस्तों इंदिरा गांधी थी दोस्तों, और हमारे दोस्तों जो बांग्लादेश के दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो थे दोस्तों मुजीबुर रहमान। क्या नाम है दोस्तों? मुजीबुर रहमान और दोस्तों इंदिरा गांधी के बीच में दोस्तों ये समझौता हुआ था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परंतु दोस्तों इस समझौता दोस्तों अभी तक भी लागू नहीं हो पाया है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अभी तक भी दोस्तों ये 3 बीघा दोस्तों जो गलियारा से संबंधित दोस्तों ये समझौता ना दोस्तों, ये अभी तक भी दोस्तों लागू नहीं हुआ है। 3 बीघा वाला समझौता अभी तो दोस्तों लागू नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसे दोस्तों भारत बांग्लादेश सीमा विवाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों इस समझौते को जो ये सन 1974 वाला दोस्तों जो समझौता है, इसे भारत बांग्लादेश सीमा समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत बांग्लादेश सीमा समझौता भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसका इंग्लिश में नाम आ जाएगा दोस्तों लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। तो दोस्तों इसे दोस्तों LBA भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? LBA लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट सन 1974 में हुआ था। प्रधानमंत्री आप जानते हो दोस्तों इंदिरा गांधी थी, और दोस्तों जो वहाँ के दोस्तों बांग्लादेश के मुख्यमंत्री थे वो थे दोस्तों मुजीबुर रहमान। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से दोस्तों हम बहुत बार आप लोगों से बात कर चुके थे दोस्तों 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। लेकिन दोस्तों 2015 में दोस्तों 100वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, लेकिन इसके लिए दोस्तों आप लोगों दोस्तों यार दोस्तों भारत के 4 राज्य प्रभावित हुए थे। 162 दोस्तों जो केन कले हुई थी दोस्तों, जो हमारे दोस्तों 162 क्षेत्र थे जिनकी अदला बदली हुई थी दोस्तों। भारत को 51 मिले थे दोस्तों, कितने मिले थे दोस्तों भारत को, और 111 दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को दिए थे दोस्तों। जो 100वां संविधान संशोधन था दोस्तों, ये दोस्तों 6 सितंबर 2011 में इसमें दोस्तों हस्ताक्षर किए थे मनमोहन ने दोस्तों। किसने दोस्तों? मनमोहन सिंह के समय दोस्तों इसने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। 6 सितंबर 2011 पर हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन दोस्तों अदला बदली दोस्तों 100वां संविधान संशोधन वर्ष 2015 के द्वारा हुई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यार ना दोस्तों, चकमा शरणार्थी दोस्तों जो समस्या है दोस्तों, ये भी दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। तो दोस्तों चकमा शरणार्थी समस्या भी विवादित है दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों, जो 100वां संविधान संशोधन दोस्तों जब वर्ष 2015 में हुआ था, तब दोस्तों जो विदेश मंत्री हुआ करते थे, कौन थे दोस्तों? जो विदेश मंत्री हुआ करते थे, तो भारत के विदेश मंत्री थे दोस्तों एम कृष्णा। कौन थे दोस्तों? एम कृष्णा दोस्तों भारत के विदेश मंत्री थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो पाकिस्तान के दोस्तों बांग्लादेश के दोस्तों जो विदेश मंत्री थे दोस्तों, वो दीपू मोनी थे। कौन थे दोस्तों? दीपू मोनी दोस्तों बांग्लादेश के विदेश मंत्री हुआ करते थे वर्ष 2011 में। तो इन मंत्रियों ने, विदेश मंत्रियों ने अपने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों, याद रखना। लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट बात आती है दोस्तों, 4 राज्य प्रभावित हुए थे दोस्तों भारत के दोस्तों। 2015 में दोस्तों ये संशोधन वो कर दोस्तों लागू हुआ था, लेकिन हस्ताक्षर दोस्तों 2011 में वो गए थे। इंपॉर्टेंट यार ना दोस्तों, उस समय दोस्तों भारत के दोस्तों प्रधानमंत्री हुआ करते थे दोस्तों मनमोहन सिंह। कौन थे दोस्तों? मनमोहन सिंह। 6 सितंबर दोस्तों 2011 की बात आती है, तो दोस्तों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे दोस्तों, तभी दोस्तों हस्ताक्षर हो गए थे। लेकिन दोस्तों संविधान संशोधन वर्ष 2015 में लागू हुआ था दोस्तों, याद रखना। और 2011 में दोस्तों हस्ताक्षर किए थे दोस्तों एम कृष्णा दोस्तों विदेश मंत्री ने, और दीपू मोनी ने, याद रखना दोस्तों। दोस्तों PM प्रधानमंत्री दोस्तों जब नरेंद्र मोदी बने थे ना, तब दोस्तों 100वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। इन्होंने दोस्तों जाकर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ से भी। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों हमने आप लोगों दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों कल ही दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों राष्ट्रपति और दोस्तों उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र के बारे में, और हमने आप लोगों को दोस्तों बहुत ही शानदार जानकारी बताई थी दोस्तों कि दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है ना दोस्तों, ये राष्ट्रपति के त्याग पत्र को संशोधित करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति ने अगर त्याग पत्र दे दिया है तो किसको देगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति दोस्तों उस त्याग पत्र की तुरंत सूचना दोस्तों किसको देता है? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों जिस दिन शानदार चर्चा की थी दोस्तों कि अगर कोई राष्ट्रपति दोस्तों अगर अपना त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति दोस्तों इसकी सूचना किसको देगा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है दोस्तों, पुराना पेपर देख के देते दोस्तों, वीडियो देख के मजेदार है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिंदी भारत की श्रृंखला। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हमारी दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी दोस्तों इससे पहले कर चुके थे दोस्तों। 2-3 बार ये क्वेश्चन भी दोस्तों इससे पहले पूछा जा चुका है पुराने पेपरों में दोस्तों। देखिए दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
यानी कि हमारे दोस्तों जो यूनियन स्टेट सिक्योरिटी दोस्तों जो काउंसिल है दोस्तों, इसमें स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने किस समूह का गठन किया है दोस्तों? उस समूह का नाम बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से आप दोस्तों उस समूह का नाम बता दीजिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों G4 समूह। क्या नाम है दोस्तों? G4 समूह। दोस्तों G4 समूह के सदस्यों के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। कौन कौन से सदस्य दोस्तों इसमें शामिल है? नंबर 1 है दोस्तों भारत, दूसरा है दोस्तों ब्राजील, और तीसरा है दोस्तों जर्मनी, और दोस्तों जापान। दोस्तों ये स्थायी सदस्यता चाहते हैं दोस्तों हमारे यूनाइटेड यूएनओ में। किसमें दोस्तों? यूएनओ की दोस्तों जो यूएनओ की दोस्तों जो यूएनएससी दोस्तों जो है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी दोस्तों जो काउंसिल में, इसमें स्थायी सदस्यता चाहते हैं दोस्तों चारों के चारों देश दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों अभी हाल की दोस्तों बात करें दोस्तों 2023 का दोस्तों जो लगभग दोस्तों 2023 में दोस्तों यूनाइटेड यूनियन नेशन सिक्योरिटी और काउंसिल का दोस्तों 78वां अधिवेशन हुआ है। कैसा हुआ है दोस्तों? 78वां अधिवेशन। हमारे दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन दोस्तों जो सिक्योरिटी जो काउंसिल है, इसका 2023 में दोस्तों 78वां अधिवेशन हुआ है। और इस अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? डेनिस फ्रांसिस ने की थी दोस्तों, याद रखना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों करंट से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि 78वें अधिवेशन दोस्तों 2023 की दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? डेनिस फ्रांसिस ने की थी। किसने की थी दोस्तों? डेनिस फ्रांसिस ने की थी, जो कि दोस्तों ट्रिनिदाद के रहने वाले थे दोस्तों। ट्रिनिदाद के रहने वाले थे दोस्तों। तो दोस्तों ट्रिनिदाद के रहने वाले थे दोस्तों डेनिस फ्रांसिस, आप जानते हो दोस्तों। और दोस्तों ये किस देश का दोस्तों, ये देश किस महाद्वीप में स्थित है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे दोस्तों। जो ये 78वां दोस्तों जो अधिवेशन हुआ दोस्तों वर्ष 2013 में, डेनिस फ्रांसिस ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों, जो ट्रिनिदाद के रहने वाले थे दोस्तों। इसका मुख्य विषय था दोस्तों कि विश्वास का पुनर्निर्माण करना। किसका दोस्तों? विश्वास का पुनर्निर्माण करना और वैश्विक एकजुटता। क्या नाम है दोस्तों? वैश्विक एकजुटता को पुनः जागृत करना दोस्तों, इसका मुख्य विषय था दोस्तों। किसका दोस्तों? 78वां अधिवेशन दोस्तों जो वर्ष 2023 में हुआ था दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था दोस्तों। अध्यक्षता दोस्तों डेनिस फ्रांसिस ने की थी। इसका मुख्य विषय था दोस्तों विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को पुनः जागृत करना। वैश्विक एकजुटता को दोस्तों पुनः जागृत करना इसका विषय था दोस्तों। तो दोस्तों ये कहाँ हुआ था दोस्तों? ये दोस्तों अधिवेशन हुआ था दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में होना था दोस्तों। तो दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है दोस्तों। बहुत बार हम इसकी नहीं चर्चा कर चुके थे, वीडियो जबरदस्त है दोस्तों, देखते रहिए। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यूरोपियन संघ का निर्माण किससे संबंधित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 12, 13 दोस्तों जो भी है दोस्तों आप लगा लीजिएगा क्रम संख्या। तो दोस्तों यूरोपीय संघ दोस्तों जो था दोस्तों, यूरोपीय दोस्तों जो संघ था दोस्तों, इसका निर्माण किस संधि से हुआ था दोस्तों? वैसे दोस्तों ये वर्तमान में टॉपिक दोस्तों सेकंड ग्रेड से हटा दिया है, लेकिन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड टीजीटी एग्जाम, हेड असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड मास्टर एग्जाम में दोस्तों ये टॉपिक अभी भी है। तो दोस्तों इसकी चर्चा करनी अनिवार्य है। तो दोस्तों यूरोपियन संघ की बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण हुआ था दोस्तों मोस्ट्रियल संधि से। किसका नाम है दोस्तों? मोस्ट्रिच संधि। तो दोस्तों जो मोस्ट्रिच दोस्तों जो संधि थी दोस्तों, ये नीदरलैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? नीदरलैंड में हुई थी दोस्तों। 11 दिसंबर सन 1991 को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों? 11 दिसंबर सन 1991 को दोस्तों मोस्ट्रिच संधि हुई थी दोस्तों, नीदरलैंड में हुई थी। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये संधि लागू कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर सन 1993 को दोस्तों, याद रखना दोस्तों। मोस्ट्रिच दोस्तों जो संधि थी दोस्तों, ये नीदरलैंड में हुई दोस्तों सन 1991 को हुई दोस्तों। 11 दिसंबर सन 1991 को हुई, लेकिन दोस्तों लागू होती दोस्तों 1 नवंबर सन 1993 को। कब होती दोस्तों? 1 नवंबर सन 1993 को दोस्तों। बाद में जाकर दोस्तों जो यूरोपियन संघ से संबंधित दोस्तों एक संधि होती है जिसका नाम है दोस्तों लिस्बन संधि। क्या नाम है दोस्तों? लिस्बन संधि, जो कि दोस्तों वर्ष 2007 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? लिस्बन संधि दोस्तों वर्ष 2007 में हुई थी। और लिस्बन संधि दोस्तों लागू कब हुई थी दोस्तों? 1 दिसंबर 2009 को। कब दोस्तों? 1 दिसंबर सन 2009 को दोस्तों ये संधि लागू हुई थी दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों लिस्बन संधि। ये संधि क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इसमें दो संधियों का मिलान कर दिया गया था दोस्तों, या उनको मिला दिया गया था। एक संधि दोस्तों रोम संधि सन 1952 की। तो दोस्तों रोम संधि सन 1952 में हुई थी उस संधि को, तथा मोस्ट्रिच संधि दोस्तों जो नीदरलैंड में हुई थी सन 1993 में, इन दोनों संधियों को मिला दिया गया था दोस्तों लिस्बन संधि में। तो दोस्तों रोम संधि सन 1952 और मोस्ट्रिच संधि सन 1993 को दोस्तों दोनों को मिला दिया गया था दोस्तों लिस्बन संधि में, जो कि दोस्तों वर्ष 2007 में हुई थी।
लागू हुई थी दोस्तों 1 दिसंबर सन 2009 को। क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों यार ना। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो यूरोपियन दोस्तों जो संघ है दोस्तों, इसका मोटो क्या है। इसका मोटो है दोस्तों यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। क्या नाम है दोस्तों, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी दोस्तों इसका मोटो है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों बहुत बार कि दोस्तों यूरोपियन संघ का मोटो क्या है, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि दोस्तों विविधता में एकता। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो यूरोपियन संघ है इसका कोई भी संविधान नहीं है। वेरी गुड दोस्तों, इसका झंडा भी है दोस्तों, इसका झंडा भी है दोस्तों, इसके नियम कानून भी है, लेकिन दोस्तों इसने अपना संविधान नहीं बनाया है अभी तक भी। दोस्तों यूरोपियन संघ की बात करें तो दोस्तों इसका दोस्तों जो मुख्यालय है ना दोस्तों, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है दोस्तों, ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1993 में। कब हुई थी दोस्तों, तो दोस्तों यूरोपियन संघ का दोस्तों जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ है दोस्तों, ब्रुसेल्स में। और वर्तमान में इसके सदस्यों की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में इसके 27 सदस्य हैं। पहले दोस्तों 28 सदस्य हुआ करते थे दोस्तों, किसमें दोस्तों, यूरोपियन संघ में 28 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन आप लोगों को पता है दोस्तों थोड़े दिनों पहले दोस्तों वर्ष 2022-21 में दोस्तों ब्रिटेन दोस्तों यूरोपियन संघ से अलग हो गया है दोस्तों। किससे अलग हो गया है दोस्तों, ब्रिटेन है दोस्तों वो यूरोपियन संघ से अलग हो गया है। दोस्तों ब्रिक्जिट भी कहा जाता है, या कहा जाता है ब्रिक एग्जिट कहा जाता है, यानी कि ब्रिटेन का एग्जिट होना यूरोपियन संघ से ब्रिक्जिट कहता है। दोस्तों एकमात्र सदस्य है दोस्तों ब्रिटेन जिसने दोस्तों यूरोपियन संघ से अपनी सदस्यता त्यागी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वर्तमान में सदस्य 27 थे, पहले 28 हुआ करते थे। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो यूरोपियन यूनियन है दोस्तों इसको शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, यूरोपियन यूनियन को दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या आपको पता है दोस्तों इसका उत्तर? अगर आपको पता है दोस्तों तो कमेंट में बताइएगा, नहीं पता दोस्तों तो दोस्तों बने रहिए दोस्तों। हिंदी भारत के संग में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है दोस्तों। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में इस प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है। तो दोस्तों यूरोपियन संघ की बात करें तो दोस्तों वर्ष 2012 में, कब दोस्तों, वर्ष 2012 में इसको दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों नोबेल पुरस्कार दोस्तों आप जानते हो दोस्तों 6 प्रकार के दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति हो गया दोस्तों, फिजिक्स हो गया दोस्तों, बायोलॉजी हो गया दोस्तों, इकोनॉमी हो गया दोस्तों, साहित्य हो गया। इस प्रकार के दोस्तों कुल 6 दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों यूरोपियन यूनियन को। इसी का मुख्यालय ब्रुसेल्स में सन 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य वर्तमान में 27 है। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी यानी कि दोस्तों विविधता में एकता इसका मोटो है। तो दोस्तों ये दोस्तों यूरोपियन यूनियन की बात हो गई। फिर कभी दोस्तों यूरोपियन यूनियन की दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा करेंगे, तो बने रहिए दोस्तों हिंदी भारत के संग में। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही जबरदस्त, और दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों बहुत बार बता चुके थे। आने में कहूँ दोस्तों कि सारे के सारे हम क्वेश्चन दोस्तों पहले कर चुके दोस्तों। आप हमारे पुराने वीडियो देखे मजेदार है दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव दिया था। क्या बात है दोस्तों, यानी कि दोस्तों भारत में दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों ऐसी कौन सा आयोग गठित हुआ था, या ऐसी कौन सी समिति गठित हुई थी, या फिर ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने दोस्तों लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव दिया था। तो दोस्तों वह व्यक्ति आते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों लोकपाल शब्द दोस्तों LM सिद्धवी ने देता, लेकिन यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि सुझाव किसने दिया, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों पहले भी दोस्तों सेकंड ग्रेड के एग्जाम में दोस्तों चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि प्रथम प्रशासनिक सुधार दोस्तों जो आयोग था सन 1966 वाला, इसने दोस्तों सर्वप्रथम लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की बात की कही थी दोस्तों। और आप जानते दोस्तों प्रथम प्रशासनिक दोस्तों जो सुधार आयोग था दोस्तों, ये दोस्तों 5 जनवरी सन 1966 को गठन हुआ था। इसको कब हुआ था दोस्तों, 5 जनवरी सन 1966 को दोस्तों इसका गठन हुआ था दोस्तों। मोरारजी अध्यक्ष दोस्तों इसके दोस्तों अध्यक्ष बने थे दोस्तों। क्या बने थे दोस्तों, मोरारजी देसाई दोस्तों इसके अध्यक्ष बने थे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ये बात याद रखनी चाहिए दोस्तों कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के दोस्तों 2 अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों बात हुई दोस्तों कि दोस्तों सन 1966 में इसका गठन हुआ, लेकिन मोरारजी देसाई दोस्तों सन 1967 में दोस्तों उप प्रधानमंत्री बनते हैं। दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों पहले भी चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि मोरारजी देसाई पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सन 1967 से सन 1969 के बीच में।
तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री बन गए, दोस्तों उप प्रधानमंत्री बन गए। अतः दोस्तों इन्होंने अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दे दिया। अतः दोस्तों जो सदस्य थे दोस्तों, अब इसमें दोस्तों 4 सदस्य और थे जिनका नाम थे दोस्तों के हनुमंतैया। तो दोस्तों अन्य दोस्तों जो सदस्य थे दोस्तों के हनुमंतैया, दोस्तों सदस्य थे दोस्तों के हनुमंतैया। अतः इनको दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया। याद रखना दोस्तों, सदस्य कौन थे दोस्तों, के हनुमंतैया थे दोस्तों। अतः इनको दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था। किसका दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का दोस्तों क्या बनाया गया दोस्तों, अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों एक सदस्य तो कौन हो गए दोस्तों, के हनुमंतैया। तो इनको दोस्तों अध्यक्ष बनाया जा चुका है। अब इसके अलावा दोस्तों 3 सदस्य और बच गए दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों H.C. माथुर। क्या नाम है दोस्तों, H.C. माथुर। दोस्तों इनका पूरा नाम आता है दोस्तों हरीश चंद माथुर। क्या नाम है दोस्तों, हरीश चंद। दोस्तों जो माथुर थे दोस्तों इनको सदस्य बनाया गया। लेकिन दोस्तों थोड़े समय दिन बाद में दोस्तों जो H.C. दोस्तों जो माथुर थे ना दोस्तों, H.C. दोस्तों जो माथुर थे दोस्तों, इनकी मृत्यु हो जाती है। अतः नया सदस्य बनाया जाता है दोस्तों के.वी. कामत को। इंपॉर्टेंट यार ना क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में किस व्यक्ति की मृत्यु होने पर नया सदस्य के रूप में H.V. कामत को सदस्य बनाया गया था। तो दोस्तों H.C. दोस्तों जो माथुर थे, हरिश्चंद्र दोस्तों जो माथुर इसके सदस्य हुआ करते थे दोस्तों इस आयोग के, इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों थोड़े दिनों बाद में। अच्छा H.V. कामत को दोस्तों H.V. कामत को दोस्तों सदस्य बनाया गया। दोस्तों H की मृत्यु हुई और H दो सदस्य बना। दोस्तों इसके दोस्तों एक सचिव भी थे। इसके क्या थे दोस्तों, एक सचिव थे जिनका नाम आता है दोस्तों वी शंकर। क्या नाम है दोस्तों, वी शंकर। दोस्तों इनका दोस्तों जो सचिव बने थे दोस्तों इस आयोग के, किस आयोग के दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के दोस्तों एक सचिव थे दोस्तों वी शंकर। इसके अलावा दोस्तों एक सदस्य थे जिनका नाम है दोस्तों G.S. पाठक। क्या नाम है दोस्तों, G.S. पाठक। दोस्तों इसके एक दोस्तों सदस्य भी थे दोस्तों। तो दोस्तों G.S. पाठक सदस्य थे दोस्तों, H.C. दोस्तों माथुर भी इसके सदस्य थे दोस्तों, और के हनुमंतैया भी दोस्तों इसके क्या थे दोस्तों, सदस्य थे। परंतु दोस्तों बाद में अध्यक्ष बन गए थे। और H.C. माथुर की मृत्यु होने पर दोस्तों H.V. कामत को दोस्तों नया अध्यक्ष बनाया गया था। अब बात हुई दोस्तों कि जैसे थोड़े दिनों बाद में दोस्तों ये सारे के सारे सदस्य दोस्तों घुल मिल जाते हैं दोस्तों। अतः दोस्तों जो G.H. फाटक थे ना दोस्तों, कौन दोस्तों, G.H. फाटक। दोस्तों जो सदस्य थे दोस्तों इस आयोग के दोस्तों G.H. फाटक। दोस्तों G.H. दोस्तों जो फाटक थे ना दोस्तों, ये भी दोस्तों बाद में क्या होता है दोस्तों, इनको दोस्तों कानूनी मंत्री बना दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। कहाँ पर दोस्तों, केंद्र सरकार में दोस्तों कानूनी मंत्री बन जाते हैं दोस्तों G.H. फाटक। दोस्तों यार ना G.H. फाटक भी दोस्तों इसके सदस्य थे जिनको दोस्तों मंत्री बना दिया जाता है। दोस्तों कानूनी मंत्री बन गए थे दोस्तों ये। अतः दोस्तों इन्होंने दोस्तों सदस्य के रूप में त्याग पत्र दे दिया। अतः एक नया सदस्य दोस्तों बनाया जाता है दोस्तों। इसकी जगह दोस्तों एक नया सदस्य बने थे दोस्तों, वो व्यक्ति आते दोस्तों डी मुखर्जी। क्या नाम है दोस्तों, डी मुखर्जी। दोस्तों नया दोस्तों सदस्य के रूप में इसमें शामिल किए जाते हैं। डी मुखर्जी का दोस्तों पूरा नाम आता है दोस्तों देवदत्त मुखर्जी। क्या नाम है दोस्तों, देवदत्त मुखर्जी। तो दोस्तों गौर कीजिएगा दोस्तों सदस्य कौन कौन थे दोस्तों, के हनुमंतैया दोस्तों इसके सदस्य थे दोस्तों, H.C. माथुर इसके सदस्य थे दोस्तों, और G.S. पाठक दोस्तों इसके सदस्य थे दोस्तों, और बी शंकर दोस्तों इसके सचिव हुआ करते थे। तो दोस्तों H.C. माथुर जो थे दोस्तों, और दोस्तों T.N. सिंह भी दोस्तों इसके सदस्य थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों, T.N. सिंह भी दोस्तों इसके सदस्य थे दोस्तों। तो H.C. माथुर दोस्तों इनकी मृत्यु होने पर H.V. कामत को सदस्य बनाया गया। जबकि दोस्तों G.S. पाठक दोस्तों जब कानूनी मंत्री बन गए तो उनको दोस्तों देवदत्त मुखर्जी को नया सदस्य बनाया गया। और दोस्तों मोरारजी देसाई दोस्तों उप प्रधानमंत्री बन गए थे। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों जो आयोग गठित किया गया ना मूलतः, उसके सारे के सारे सदस्य दोस्तों अपने दोस्तों उन्होंने उनको दोस्तों किसी ने किसी पद धारण कर लिया है, किसी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, वैसे चर्चा कर चुके थे। फिर कभी दोस्तों लोक प्रशासन में दोस्तों इसकी बहुत ही शानदार चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों लोक प्रशासन में दोस्तों बहुत ही शानदार से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है कि किस देश ने सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन संस्था गठित की थी। क्या शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी बार मैं आप लोगों को दोस्तों बता चुका हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को। दोस्तों मैं कह रहा हूं दोस्तों पुराने वीडियो देखे जबरदस्त है दोस्तों। सर्वप्रथम वह देश आता है दोस्तों जिसने दोस्तों ओम्बुड्समैन, जिसे हम दोस्तों भारत देश में दोस्तों लोकपाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भारत में दोस्तों जिसे हम दोस्तों लोकपाल कहते हैं, वह व्यक्ति है दोस्तों, वह देश है दोस्तों स्वीडन, जिसने 1809 में दोस्तों इस संस्था का गठन किया था। दोस्तों कुछ अन्य देशों की भी दोस्तों बात करना जरूरी है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। जैसे दोस्तों फिनलैंड ने दोस्तों 1919 में दोस्तों लोकपाल संस्था की स्थापना की थी। डेनमार्क की बात करें दोस्तों तो सन 1954 में, कब दोस्तों, डेनमार्क ने दोस्तों सन 1954 में
जबकि दोस्तों नार्वे और न्यूजीलैंड ने दोस्तों सन 1962 में दोस्तों ओम्बुड्समैन संस्था का गठन किया था। ब्रिटेन ने दोस्तों सन 1967 में, कब दोस्तों, ब्रिटेन ने दोस्तों सन 1966 में दोस्तों सन 1967 में दोस्तों इसका गठन किया था। दोस्तों अगर दोस्तों विकासशील देशों में बात करें तो दोस्तों जो गुयाना नामक दोस्तों जो देश है दोस्तों, उसने सन 1966 में इसका गठन किया था। तो दोस्तों फिनलैंड ने 1919 में, डेनमार्क ने दोस्तों सन 1954 में, नार्वे और न्यूजीलैंड ने दोस्तों जिनका दोस्तों जिसमें डबल बार न आ रहा है, इन दोनों का एक ही हो जाएगा। तो दोस्तों नार्वे और न्यूजीलैंड ने सन 1962 में दोस्तों, जबकि ब्रिटेन ने सन 1967 में, जबकि दोस्तों गुयाना ने दोस्तों सन 1966 में इसकी स्थापना की थी। अब दोस्तों याद रखना है दोस्तों, आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों जो ब्रिटेन, डेनमार्क और दोस्तों जो न्यूजीलैंड है ना, इन देशों में ओम्बुड्समैन को क्या कहा जाता है। ब्रिटेन, डेनमार्क और दोस्तों न्यूजीलैंड में जो ओम्बुड्समैन है ना, इसको कहा क्या जाता है दोस्तों, इसको संसदीय आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, संसदीय आयुक्त कहा जाता है दोस्तों। यार ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ब्रिटेन, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में जो ओम्बुड्समैन होता है ना दोस्तों, इसको दोस्तों संसदीय आयुक्त कहा जाता है। जबकि दोस्तों रूस नामक देश में दोस्तों इस ओम्बुड्समैन को दोस्तों इस रूस में दोस्तों इस ओम्बुड्समैन को दोस्तों प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोक्यूरेटर कहा जाता है। तो दोस्तों प्रोक्यूरेटर कहा जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, किस में कहा जाता है दोस्तों, रूस में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, शानदार पर्सन है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, जबकि दोस्तों फ्रांस नामक देश में दोस्तों इस ओम्बुड्समैन को क्या कहा जाता है दोस्तों, फ्रांस नामक देश में इस ओम्बुड्समैन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों प्रशासनिक न्यायालयों की फ्रेंच व्यवस्था। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रशासनिक न्यायालयों की फ्रेंच व्यवस्था कहा जाता है दोस्तों इस ओम्बुड्समैन को। तो फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालयों की दोस्तों जो फ्रेंच व्यवस्था है दोस्तों, प्रशासनिक न्यायालयों की दोस्तों फ्रेंच व्यवस्था को दोस्तों फ्रांस में क्या कहा जाता है दोस्तों, ओम्बुड्समैन कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों ओम्बुड्समैन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। बहुत बार हम दोस्तों ओम्बुड्समैन की चर्चा कर चुके थे दोस्तों। हमारे लोकपाल, दोस्तों ओम्बुड्समैन को भारत में लोकपाल कहते हैं और लोकपाल की हम दोस्तों चर्चाएं कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों के सामने। लेकिन दोस्तों सबसे बहुत ही शानदार बात है दोस्तों कि हमारे भारत में दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों 9 मई सन 1968 को दोस्तों ये लेकर आए थे। लेकिन दोस्तों हमारे भारत में दोस्तों एक आयोग गठित हुआ था दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों MN वेंकट चलैया आयोग। दोस्तों MN वेंकट चलैया आयोग दोस्तों, जिसके हमने दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा की थी आप लोगों से दोस्तों। वर्ष 2002 में दोस्तों ये गठित हुआ था दोस्तों। यार ना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे उस समय। लेकिन दोस्तों जो MN वेंकट चलैया दोस्तों जो आयोग थे ना दोस्तों, इसने लोकपाल के बारे में कहा था कि दोस्तों जो लोकपाल है ना, जो लोकपाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री को इसे बाहर रखा जाना चाहिए। जबकि दोस्तों 11 दोस्तों MN वेंकट चलैया आयोग ने कहा था कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए। जबकि दोस्तों एक प्रधानमंत्री हुए थे दोस्तों VP सिंह दोस्तों, सन 1989 में दोस्तों वो क्या लेकर आए थे दोस्तों, बिल लेकर आए थे। उसमें दोस्तों प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के अधीन शामिल किया गया था। जबकि दोस्तों मोरारजी देसाई दोस्तों जो हुआ करते थे दोस्तों, उनके समय सांसदों को इसमें शामिल किया गया था। तो दोस्तों इनकी दोस्तों हम चर्चाएं कर चुके थे दोस्तों, याद ना। जबकि दोस्तों MN वेंकट चलैया आयोग ने कहा कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों किस आयोग ने कहा था। अगर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों वीडियो की श्रृंखला अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। जीके के लिए दोस्तों आप RGRPC जरूर ज्वाइन करें।